तो चलो, कल की क्लास में नल पॉइंट थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था और नल पॉइंट में एक कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। देख लो कॉपी में सब लोग। हाँ, कौन सा? हाँ, वही ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नल पॉइंट में पहला केस ये था, चेक कर लो Q1 Q2 और दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो नल पॉइंट इन बिटवीन द चार्जेस हम लोगों ने फाइंड किया था। तो यहाँ पर एक P पॉइंट पर इसके कारण से जो फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड और इसके कारण से फील्ड रेडियली इनवर्ड। ये डिस्टेंस x का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ Q1 Q2 और L। तो फाइनली E1 का वैल्यू आया था √Q1L बाई √Q1 प्लस √Q2, यही था। और ये कंडीशन भी था कि यदि दोनों चार्ज आइडेंटिकल होगा तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट इन बिटवीन दे, मतलब सॉरी, नल पॉइंट मिड पॉइंट पर आ रहा है L/2। दूसरा सिनेरियो ये था केस 2 में कि दोनों चार्ज, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव। ये होमवर्क था। ठीक, कौन कौन होमवर्क कंप्लीट किया? आ गया था आंसर? नहीं, तुम लोग कोई नहीं। गुड, बहुत बढ़िया काम करते। होमवर्क थोड़े बनाया जाता। आंसर नहीं आया? अच्छा, एक सवाल ये कि क्या हम Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव के लिए नल पॉइंट बीच में निकाल रहे हैं? तो Q1 एक पॉजिटिव Q2 नेगेटिव है, तो नल पॉइंट बीच में निकाल सकते हैं? मेरा सवाल ये है, कभी इस पर सोचा? करके देखो। यदि हम यहां पर P पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। इस +1 और -Q2 के बीच में फील्ड कैसा होगा? रेडियली इनवर्ड। किधर जाएगा? टुवर्ड्स Q1 Q2। तो ये दोनों फील्ड क्या हो गया? सेम डायरेक्शन ऐड हो गया, कभी नल पॉइंट नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग आउटसाइड जाते हैं। अब आउटसाइड किधर जाएंगे? ये भी कंडीशन है, इधर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं यहां पर, ये एज्यूम करके कि Q2 लेस देन Q1 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, साइन नहीं, मैग्नीट्यूड। ठीक, अब P पॉइंट पर आ जाए, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो इसमें, और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। इसके कारण से फील्ड क्या होगा? रेडियली इनवर्ड। अब देखो एंटी पैरेलल हो गए, आना ही है। ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमारा क्या है? L। ये डिस्टेंस हम क्या मान ले? X मान ले। ठीक, अब तो ऑलरेडी हम सीख चुके कि नेट फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2 और इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां पर E1 इज इक्वल टू E2 हो गया। कि E1 के लिए चार्ज क्या भाई? Q1। डिस्टेंस कितना आ गया? L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K। चार्ज Q2 और डिस्टेंस क्या हो गया? X। ठीक है, यहां तक K और K कैंसिल। क्या कहा था? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसको क्या लिख देंगे? X बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया? √Q2 और ये Q1 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे, स्क्वायर को एलिमिनेट करो। X बाई L प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया? √Q2
और ये क्या हो गया, रूट Q1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट Q1 x इज इक्वल टू रूट Q2 L प्लस रूट Q2 x, इसको LHS में लाओ तो फाइनली क्या आएगा देख लो, रूट Q1 माइनस रूट Q2 into x इज इक्वल टू रूट Q2 L, तो x फाइनली क्या बन गया, रूट Q2 L डिवाइडेड बाई रूट Q1 माइनस रूट Q2, यही आंसर है। तो पहले वाले और इस कंडीशन में क्या डिफरेंस है, नहीं, आंसर याद रखने का तरीका, क्या डिफरेंस है चेक करो। जब बीच में न्यूट्रल पॉइंट लाते हैं तो नुमरेटर में ये आता है रूट Q1 और डिनोमिनेटर में दोनों चार्ज का सम। जब आउटसाइड निकालेंगे तो जस्ट अपोजिट रूट Q2 और नीचे नेगेटिव। आ गया समझ में। और ये प्रूफ भी हो गया कि Q1 लार्जर देन Q2 और ये कंडीशन हमने लिख दिया, देखो Q1 लार्जर देन Q2। आया समझ में। क्वेश्चन देखा अपने सीनियर का, नहीं ना। और हम पूरे 2 साल कहते थे सबको न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल करो, क्वेश्चन टेढ़ा होगा, ओनली न्यूमेरिकल। 70 में 70 मार्क्स में अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। जहां भी मतलब दिमाग में लोगों के बैठा था कि सिर्फ डेरिवेशन आते हैं, ये सब सारे न्यूमेरिकल आए, ऑब्जेक्टिव में टोटल न्यूमेरिकल। इस पर फोकस कीजिए। हो गया, इरेज करें, कंडीशन चेक कर लेते हैं। और ये याद रखना है, ये जो डिस्टेंस है ना, जब आप आंसर लिखेंगे तो 2 तरीके का आंसर आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लो ये डिस्टेंस आपका 20 सेंटीमीटर है, तो एक्स जो भी होगा, एक्स का वैल्यू आएगा, वो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या लिखेंगे आप इसमें, 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q2। और यदि L गिवन है तो L में 8 सेंटीमीटर ऐड होगा, तो L प्लस 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q1, ये भी ऑप्शन आ सकता है। नहीं समझ में आया। हम तो चाइनीज लैंग्वेज तो बोलते नहीं, हिंदी में ही बात कर रहे हैं। हमने कहा कि x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर आया, तो 8 सेंटीमीटर कहां से है, Q2 से। और L प्लस 8 सेंटीमीटर कहां से है, Q1 से। इरेज करें, तो यही हम लोगों का था, Q2 लेस देन Q1, कंडीशन ही आ गया। ठीक, आपके पीडीएफ में भी तुम इसको, नेहा पीडीएफ दे दी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ठीक, तो तुमने मांगा भी नहीं, ऐड किया उसका, तुम्हारा नंबर भी उसने ऐड कर दिया, तो तुमको मांगना चाहिए नहीं पीडीएफ। अच्छा ठीक, ठीक, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहले ये बताओ क्वेश्चन पढ़ के कि न्यूट्रल पॉइंट कहां निकालेंगे। न्यूट्रल पॉइंट कहां फाइंड करेंगे, दोनों चार्ज क्या है, कितना डिस्टेंस है, तो कहां निकालेंगे न्यूट्रल पॉइंट। गुड, मिड मतलब बीच में है कोई क्या, हाँ हाँ, क्या कोई काम क्या, अरे क्लास ले रहे हो, क्लास के बाद बात करते, कोई बात क्या है।
क्या 11th के स्टूडेंट हो तुम? अच्छा नहीं, बोलो, कुछ बात है क्या? तब तक वहां बैठो ऑफिस में, पापा भी आए हैं तुम्हारे, पापा को फोन करके बुलाओ ना, बात कर लेंगे। चलो आ जाओ। तो हम लोग कहां पर निकालेंगे न्यूट्रल पॉइंट? बीच में। ठीक। एक तो आपको डायरेक्ट आंसर बोला, अब हम लोग डायरेक्ट भी बनाएंगे और बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो सॉल्व करके ही बनाएंगे। तो पहले डायरेक्ट। डायरेक्ट का क्या फॉर्मूला था? मिड पॉइंट यदि बीच में होगा, मतलब इन बिटवीन द गिवन चार्ज, तो क्या फॉर्मूला था? √Q1 L डिवाइडेड बाई √Q1 प्लस √Q2, यही था। तो Q1 का रूट, Q1 क्या कौन सा है भाई? तो √5 इंटू 10⁻⁻⁹। L का मतलब कितना? 2 मीटर। ठीक। √Q1 तो √5 इंटू 10⁻⁹ प्लस √20 इंटू 10⁻⁻⁹। देखने से लग रहा है बड़ा डिफिकल्ट है, रूट निकालना डिफिकल्ट है, क्या नहीं लग रहा है ना? तो हम लोग ऐसे कंडीशन में, मान लो इसमें सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग जैसे बनाते थे वैसे ही सॉल्व कर। तो क्या आ गया? 5 इंटू 10⁻⁻⁹। दूसरा है 20 इंटू 10⁻⁻⁹। ए बी, यही न्यूट्रल पॉइंट मान लिया। इसके लिए क्या होगा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड ये। इसके लिए क्या होगा? फील्ड रेडियली आउटवर्ड। इसको x मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 माइनस एक्स। ठीक। अब दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या यूज करेंगे? ई ए माइनस ई बी इजिकल टू ई, मीन्स ई ए इजिकल टू ई बी। तो के 9 इंटू 10⁻⁹ कॉमन। ए पर चार्ज कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻⁹। पी से ए तक का डिस्टेंस एक्स से एज्यूम किया है, ये के। ठीक। चार्ज कितना है? 20 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैंसिल हो गया, 10⁻⁻⁹ कैंसिल। ठीक है यार। और ये 5 और ये 4, तो कितना आ गया? 4x², 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना दो, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू 2। x कितना आ गया भाई? 2/3 मीटर। ठीक। अब ऊपर वाले पार्ट में देखो, √10, यदि हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, सपोज, गौर से देखो, 10⁻⁻⁹ कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2√5 और यहां पर √5। अब इसको 5 इंटू 4, 4 का √2, तो 2 बाहर, 2√5। ठीक। √5 कॉमन लेके कैंसिल, 2 बाई, आया समझ में? डायरेक्टली बना सकते हैं और ऐसे भी बना, दोनों मेथड है आपके पास, हमने दोनों को सॉल्व करके बता दिया। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, दोनों मेथड आपके पास।
और दोनों मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, और आंसर सबका आना चाहिए। कॉपी अभी चेक करेंगे। हो गया, इरेज करें। तो 2/3 हमारा आंसर है, बिल्कुल सही। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पर चार्ज 16 इंटू 10⁻6 कूलम और दूसरे पर -9 इंटू 10⁻6 कूलम। डिस्टेंस कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होना चाहिए? आउटसाइड। गुड, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। किधर ले जाए इलेक्ट्रिक पॉइंट को? लेफ्ट और राइट? फर्स्ट वाले चार की तरफ। हम फील्ड किधर निकाले, राइट या लेफ्ट? किधर? मान लो यहां पर 16 और इधर 9 है, इधर या लेफ्ट? राइट। लेफ्ट क्यों? स्ट्रेंथ क्या बताया था? मैग्नीट्यूड इसका स्मॉलर, तो उधर जाएंगे। राइट, चलो बनाओ। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डायरेक्टली बताओ। L डिवाइड बाई √Q1 माइनस √Q2। चलिए जल्दी से निकाले दोनों मेथड से। फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। जिसको दिक्कत हो रफ स्केच करने में कैसे न्यूट्रल पॉइंट निकालेंगे। और इधर ये -9 इंटू 10⁻6 कूलम है, आउटसाइड ले जाएंगे। AP पॉइंट, ए और बी पे चार्जेस प्लेस्ड है और इनके बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग x एज्यूम कर ले। इसके कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इसको EA से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये फील्ड रेडियली इनवर्ड है, इसको EB से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फाइनली हमारे पास EA इज इक्वल टू EB। K हो गया चार्ज यहां पर 16 इंटू 10⁻6 हो गया, और डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 + x का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आंसर हमारा सेंटीमीटर में ही रह जाएगा। ठीक है, यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है। डिनोमीटर में क्वांटिटी है, 10 का पावर वो कैंसिल हो जाता है। तो 9 इंटू 10⁻6 और डिस्टेंस हमारा x हो गया। यहां से k और k कैंसिल हो गया, 10⁻6 कैंसिल हो गया। और हमने कहा भी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 16 का 4, 9 का 3, ये परफेक्ट स्क्वायर इधर बन गए। और ये हमारे पास आ गया 8 + x, और ये x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 इज इक्वल टू 8 + x/x हो गया। तो 4x इज इक्वल टू 24 + 3x, देन x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 9 इंटू 10⁻6,
और यदि इसको यहां से लेंगे 16 से, तो ये 24 + 8 32 सेंटीमीटर हो जाए। क्या आंसर है ये आप लोगों का? किसी का आया? बस एक का आया और डायरेक्टली आ गया। हाँ ठीक है, फॉर्मूला से आ जाएगा। तो x = √Q2 L डिवाइडेड बाई √Q1 -√Q2। √Q2 का मतलब हो गया यहाँ पर रूट में 9 × 10⁻⁻6 और ये 8 सेंटीमीटर, डिवीजन में हो गया 16 × 10⁻6 माइनस 8 इन 9 × 10⁻6, 10⁻6 कैंसिल हो गया। √9 मीन्स 3 × 8 डिवाइडेड बाई ये 4 -3, इसका मतलब 24 सेंटीमीटर। इससे भी आंसर आ गया। हो गया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस क्वेश्चन में भी 24 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। कहता 4 चार्जेस +Q +Q -Q are respectively at the 4 corners A, B, C and D of a square of side A. Calculate the electric field at the center of the square. यही चार्जेस का पोजीशन है और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो पहले आप सेंटर पे जब फाइंड करेंगे तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करेंगे। यहां पर प्लेस कर दिया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ए के कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड। इसी तरह से बी के लिए फील्ड रेडियली आउटवर्ड, सी के लिए फील्ड रेडियली इनवर्ड, डी के लिए फील्ड रेडियली इनवर्ड। अब देखने ही से लग रहा है कि दो फील्ड इस डायरेक्शन में है और वो है EA और EC। दो फील्ड इस डायरेक्शन में है, वो है EB और ED। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब EA और EC क्या इक्वल है? और EC इक्वल है? कंफर्म? अरे इतना सोचते हो आप लोग। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 9 × 10⁻9Q / r²। तो 9 × 10⁻9 तो कॉमन है, वो तो सब में आएगा। ए पर चार्ज कितना है? Q। डिस्टेंस कितना हो गया? हाफ ऑफ द डायगोनल। फिर बी पर चार्ज कितना है? उतना ही है, डिस्टेंस भी हाफ ऑफ द डायगोनल। इसका मतलब EA, EB, EC, ED सारे इक्वल। अब इस सब को कुछ भी मान लो। सपोज हम E मान ले तो ये क्या हो गया? 2E। और इधर क्या आ गया? 2E। दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट एट सेंटर O मान लो, तो क्या बन जाएगा ये? √2E का होल स्क्वायर 2E का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, क्या आ गया? ये 4E² हो गए, ये 4E²। फाइनली क्या बन गया? 8E²। इट बिकम्स 2√2E। और 2√2E का मतलब 2√2KQ / हाफ ऑफ द डायगोनल का होल स्क्वायर। हाफ ऑफ द डायगोनल क्या यूज करेंगे? A/√2। तो फाइनली सॉल्व करके क्या आएगा? तो 2 × √2K, ये Q हो गया, और ये हाफ ऑफ द डायगोनल यदि साइड दे रखा A, तो A/√2 का होल स्क्वायर।
क्या आ गया, सिंप्लीफाई करके बताओ, 4√2 KQ/A² हो गया। रिजल्टेंट किधर गया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में। हो गया, इरेज करें, सबका हो गया। तो फाइनली देखिए यही है, डायरेक्शन भी सबका सेम, तो 2E और वैसे ही सॉल्व किया, ठीक है। और A/√2 चेक करो तो वही है, या फिर आंसर क्या आ रहा था हमारा, नहीं K का वैल्यू तो डाल दिया, बाकी हमारा आंसर वही है। चेक कर लो, 2√2 है ना, और A/√2 का होल स्क्वायर। हाँ वह मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था A/√2 का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 4√2, ये आंसर 4√2 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक पकड़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रोइड पे, जल्दी से बता दो। फोर्स कैसे निकाला था सेंट्रोइड पे, रिजल्टेंट 0 आया था, यहां भी 0 आएगा। कैसे, ए के कारण से जो फील्ड होगा वो किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, बी के कारण से रेडियली आउटवर्ड, इसको मिला दो, सी के कारण से रेडियली आउटवर्ड, ये ना होगा। फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये यहां एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, इसको मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये E A का डायरेक्शन हो गया। बी से लाइन को ज्वाइन करो, तो ये क्या बन गया, EB बन गया। सी से ज्वाइन करो इसको, तो ये रेडियली आउटवर्ड EC बन गया। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। दोनों फील्ड इक्वल है, क्यों, चार्ज सेम है। तो इसका रिजल्टेंट क्या दे देगा, जल्दी से बता दो। इसको कुछ भी मान लो, ये x, ये भी x हो जाएगा, और ये भी x हो जाएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आना चाहिए रिजल्टेंट का, x के इक्वल। तो करके देखते, तो रिजल्टेंट किसका, C और B का, तो क्या हो गया, √x²। सॉरी, ये तो सेंट्रॉइड पे एंगल 120 होता है, तो ये x² प्लस x² प्लस 2x² इंटू cos 120 -1/2, क्या हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये x² इसके साथ कैंसिल, x², इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, x आ गया। इसका मतलब ये जो x रिजल्टेंट है और ये x दोनों एंटी पैरेलल, तो रिजल्टेंट विल बी 0। तो नेट फील्ड सेंट्रॉइड पे 0 आ गया। हो गया, इरेज करें, सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्टेंट 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट 2, 4, 8 मीटर एंड सो ऑन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 0 ड्यू टू, सॉरी ड्यू टू 2 बार लिखा गया, ड्यू टू दिस सेट ऑफ चार्जेस।
थोड़ा एरर होता ही है, क्या कीजिएगा, सब काम हम ही को करना है, टाइपिंग भी अपने ही करते हैं, स्लाइड अपने बनाते हैं, रिकॉर्डिंग भी अपने करते हैं। अब यहां पर देखो ये कंडीशन है, एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया, देखो ध्यान से, पोजीशन क्या है, ये ओरिजिन का है, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, ठीक। अब कहता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और यहां पे चार्ज क्यू 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 एंड सो ऑन। गुड। बहुत मतलब देखते जैसे क्लास में बैठोगे ना, टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर को खांसी भी आ रही है ना, बेचारे दाब के रख, सर्दी भी हो रही है, नाक बह रहा तो भी रुमाल भी नहीं लगाते, ठीक। और बच्चों को देखो, जैसे मान लो उंगली में दर्द होगा, तो आज ही प्रैक्टिस कर लेंगे ऐसे, उंगली बजा बजा कर, ठीक। और थोड़ा जैसे रौनक जी आए नींद में, नहीं, योगा शुरू हो गया, सारा एक्सरसाइज क्लास में ही कर लेना है, नहीं। तो x इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन पे हमें फील्ड निकालना है। इस यहां पे जो चार्ज है, इसके कारण से फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो 2 के कारण रेडियली आउटवर्ड, 4 के कारण भी रेडियली आउटवर्ड, 8 मीटर पे जो चार्ज है उसके लिए भी रेडियली आउटवर्ड, सारे फील्ड रेडियली आउटवर्ड। सबका डायरेक्शन क्या हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब सेम डायरेक्शन वेक्टर के हिसाब से। अब वेक्टर एडिशन होता ही है, इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड जो ओरिजिन पे निकलेगा वो 2, 4, 8 सब का सम, और कहां तक भाई, इंफिनिटी तक जो चार्ज। अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है यहां पर, क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 2 का स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए, 4 वाले के लिए, 4 मीटर पे जो चार्ज है, इसका ये आ गया फील्ड, ये कितना लिखाएगा, 4 का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जल्दी से बता दो, 8 का होल स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। अब इसमें से कौन सा कॉमन लेने वाला पार्ट है, q/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो गया 1/4 प्लस 1/60 प्लस 64 एंड सो ऑन, ठीक। और क्या कर सकते हैं आप इसमें, 1/4 भी कॉमन ले लें, चलो, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। देखने से क्या लग रहा है, ये किस में है, ऐसा सम कहीं पढ़ा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी। तो जीपी में क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म a/1 - r, जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहां पर फर्स्ट टर्म कौन है, 1। कॉमन रेशियो का मतलब सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है, 1/4/1, 1/4 आ गया। ये वैल्यू इसमें डाल देंगे, क्या आएगा, या रिजल्ट बताओ, ये हो गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4, वैल्यू डालो, ए की जगह पर क्या है, 1, कॉमन रेशियो कितना है, 1/4, सॉल्व करो, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4, 4 ऊपर चला गया, क्या बचा, 3, 4 और 4 कैंसिल, क्या बन जाएगा, जल्दी से बताओ, क्या बना, q/4
12 पाई एप्सिलॉन नॉट या Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/3। आया समझ में? इरेज करें और आंसर को चेक भी करते हैं। चलिए, यही है, सबको सॉल्व किया, यही आंसर हमारा। ठीक, आ गया 100% समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता 5 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए। हेक्सागन है, ठीक, इसका मतलब 6 चार्जेस होने चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, 5 है, और 5 के कारण से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बेस्ट मेथड है, हम यहां भी एक चार्ज को प्लेस कर देते अपने मर्जी से, थोड़ी हम लोग की मर्जी चलती है। तो यहां पर हमने अपने मर्जी से एक चार्ज को प्लेस कर, अब ये सारे चार्जेस हेक्सागन पे रहेंगे, और यदि फील्ड हम सेंटर पर निकालेंगे तो अभी सेंट्रॉयड के केस में क्या देखा, सेंटर पे नेट फील्ड 0। लेकिन मान लो हम सेंटर पे इसके कारण से निकालते तो ये दोनों तो कैंसिल कर देता, ये दोनों कैंसिल कर देता, लेकिन ये कैंसिल नहीं कर पाता, इसलिए हमने 6 चार्ज को प्लेस कर दिया। अब जब प्लेस करेंगे तो फाइनली अब जब सेंटर पे निकालेंगे तो नेट फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा। किसके कारण से, मान लो आपने जो भी नाम पिक किया, यहीं से स्टार्ट करेंगे, मान लो यहां पर 1, तो ध्यान दो, मान लो यहां पर चार्ज आपने 1 पोजीशन पे रखा, फिर 2 पे रखा, 3 पर रखा, 4 पे, 5 पे, 6 पे। अब ये सेंटर पे निकाल रहे हैं सबके कारण से, तो सेंटर पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 1 के कारण से रेडियली आउटवर्ड, वो यहां पर हमने मेंशन किया। ठीक इसी तरह से 2 के कारण से फील्ड इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड, जो यहां हमने मार्क किया है। फिर 3 के कारण से क्या होगा, फील्ड रेडियली आउटवर्ड, जो यहां मार्किंग है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, 4 के कारण से रेडियली आउटवर्ड, 4 कहां, यहां, तो रेडियली आउटवर्ड, तो ये E4 यहां मेंशन है। फिर आ जाओ 5, 5 यहां पर है, तो 5 के कारण से रेडियली फील्ड आउटवर्ड E5, वो यहां मेंशन है। फिर आ जाए 6 के कारण से रेडियली आउटवर्ड E6। आ गया समझ में यहां तक? अब नेट फील्ड क्या होगा, 0। तो इस कंडीशन में नेट फील्ड 0, मतलब इसका मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस E6 सबका वेक्टर सम 0, ये कहता है। इसका मतलब क्या है, कौन कौन कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को, हम इसको छोड़ दें, इस वाले को और इस वाले को, तो बाकी सबका एक दूसरे से कैंसिल। ये कौन सा पोजीशन है, 3, और ये कौन सा पोजीशन है, 6। इसका मतलब हमने किसको प्लेस किया है, 6 को, तो E6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, E3 के बराबर। अब E3 का वैल्यू कितना, जल्दी से बता दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये डिस्टेंस हमारा A मान लें, इतना ही वैल्यू हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर? शॉर्टकट तरीका क्या हुआ, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ इसके कारण से निकाल लो, तो भी वही आंसर आए। आया समझ में? 100%? ये डाउट है? हाँ, क्या बोलो? हमने कहा कि यहां पर हेक्सागन के केस में
5 चार्जेस दे रखा है, तो यहां पर 1 2 3 4 5, 1 को कौन कैंसिल करेगा? 4, 2 को कौन कैंसिल करेगा? 5, 6 को कैंसिल करने वाला नहीं है, तो हमने एक एज्यूम 3 को, तो हमने यहां पर 6 पर एक चार्ज को रख दिया। क्लियर? इसका मतलब रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होना चाहिए? 0। ठीक, तो 1 को 4 कैंसिल कर रहा है, 2 को 5 कैंसिल कर रहा है। ठीक, तो 3 को कौन कैंसिल करेगा? 2 को 4, सॉरी, हाँ, 3 को 6, तो 3 का मैग्नीट्यूड कितना? 6 के मैग्नीट्यूड के बराबर। आ गया समझ में? इरेज करें और आंसर हम लोग चेक कर लेते, तो यही आ गया KQ/A स्क्वायर। आ गया समझ में? क्लियर? तो ये वाला पार्ट आज हम लोगों का कंप्लीट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस